अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा। हमारा ऐलान सबको आवाज बुलंद सुना दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आए हैं अनूप, देश देश के भूख, दार के सबूत। आज जहाँ पर डारे हैं 14 बलकारी, वीर पुरुषधारी, करके तैयारी राजा जनक जी के द्वारे हैं। बड़ी है कमान, बड़ी है कमान, जिसे होए अभिमान, उठो क्षत्रिय जवान। बल देखने तू मारे हैं, सीता को ब्याया आए वो मैदान वीर, जो जो जहां पर आए क्षत्रिय दुलारे हैं। अच्छा बताओ बताओ, कहाँ है जनक, किधर है जानकी, कहाँ है धनुष? हम अपनी उंगलियों से ये धनुष उठाएंगे, एक जोर से टुकड़े इसके 100 बनाएंगे, इसी के सुरमा को नहरों में डाल के अपने बनेंगे दुल्हा और जानकी ब्याहेंगे। होश कर लंकेश, होश कर। अरे तुम अपना नाम पंडितों में करते हो और सभा में आते शोर करते हो। गजब है अपनी गुरु की धनुष की शान में भी तुम इस तरह से ना बकवास करते, डरते हो। वाला सुन, अरे तुम्हारे सर में भूस भरा है, भूस। अरे यदि हमने गुरु का धनुष तोड़ने का संकल्प लिया है तो इसमें कौन सा अपराध किया है? गुरु ने धनुष था जनक को संभाला, उन्होंने इसे तोड़ने को निकाला, यही शर्त है। यदि जानकी जीतने की तो फिर क्या हुआ? घर धनुष तोड़ डाला। अभिमानी तू याद रख, ये है श्री शिव की कमान, जो मगरूर की खींच लेती है जान। हिला न पाएगा तुझे इंच भर, ओ हंकारी इतना ना हंकार कर। अरे चुप रहो, जो त्रिलोकी में अधिक बलवान हो उसे अपने बल पर भला क्यों ना अभिमान हो। जहां से काल तक को भगा दिया हमने, उजाड़ इंदौरपुरी को बुला दिया किसने? हमने। हिमालय जब शिव के सर उठा लिया हमने, तो फिर जो धनुष पुराना निकम्मा वो सीधा उठाने में अहंकार किया क्या हमने? लंकापति, ये तुम्हारी भूल है, जो वज्र के समान धनुष को समझ रहा तू फूल है। कठोर पानी इसमें भर दिया शिव ने, इसी से यक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया शिव ने। तू है धनुष को उठाने को, जब बड़ा है तेरा गर्भ मिटाने को। शीत सच आवे दो, अदम नीच मेरे आगे सभा के बीच। तंक तंक को है पूजा पर चंड मेरे, प्राकर्मी है दंड मेरे, दीप मेरे खंड मेरे। खंड करूं धरे को, सुरनारू यार डारू, त्रिभुवनु यार डारू, सरब को तार डारू। गिरी समेत तंक को तोड़ूंगा मैं ही चाप, ब्याहूंगा सिया को आप। और जो राजा है प्रण तोड़ेंगे क्या जनक को? याद आया, खूब याद आया।
कि धनुष तोड़ने की जरूरत ही क्या है? क्यों भगवान शंकर को नाराज करूं? धनुष तोड़े बिना ही सिया को ब्याहेंगे। कहाँ है, किधर है? हम सांस लेकर जाएंगे। जो सर उठाएगा तुम में से सर उड़ा देंगे, जो राम आएगा ठोकर से हम हटा देंगे। ए लंकापति, रावण तुम्हारी कन्या कुंभी ऋषि को मधु राक्षस जबरदस्ती लिए जाता है। शीघ्र आओ, शीघ्र आओ और अबला को बचाओ। रंग में बंद किसी दूसरे की कन्या को ले जाने से बेहतर है कि पहले अपनी कन्या की रक्षा करूं और उस पापी मधु का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूं। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। अच्छा हुआ रावण भाग गया। अब इस सभा में हमारे सम्मान बलवान ही कौन है? अरे अरे देखूं मैं नजर कैसे, दरिया तो जल जाए, सूरज पर पड़े जो तप नजर मेरी तो वो जल जाए। तिनके की तरह कौन से फलक तोड़ के रख दूं? ये क्या, ऐसे हजारों धनुष तोड़ के रख दूं? राजा जनक, उचित तो यह है कि तुम इस धनुष का धंधा छोड़ो और जानकी का संबंध हमारे साथ जोड़ो। मुंह धो रखो। यदि शरीर में कुछ साहस हो तो धनुष उठाओ, नहीं तो दम से बैठ जाओ। अरे भाई, ये धनुष उठेगा तो नहीं, पर खामखा की हंसी होगी। तो लोग कहेंगे कि त्रिलोकी को हिला देने वाला बाणासुर अपने छींक कटाकर इन बछड़ों में शामिल होने चला। खाक डालो ऐसे धनुष को। राजा उज्जैन, आइए और अपनी गर्दन झुकाइए और इस धनुष को उठाइए। बस बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई। बैठे हैं सब सर झुकाए हुए। अब सजायत खत्म हुई। देखो देखो, अब चढ़ता है चिला कमान का। सबकी हिमाकत खत्म हुई। वो फूल क्या जिसकी डोडी नहीं, वो ब्राह्मण क्या जिसकी धोबी नहीं। राजा त्रिलोकीनाथ, अब आप आइए और अपने जौहर दिखाइए। जाइए महाराज जाइए, कहीं जाए कुहाड़ की फेरी लाइए। राजा चंद्रमोहन जी, अब आप आइए और अपने जौहर दिखाइए। लगाया सबने जोर, शर्मशार हो गए। मेरी बारी आई, धनुष के टुकड़े चार हो गए। जाइए महाराज जाइए, कहीं एक कमेटियां इकट्ठी कर लीजिए। राजा भारत,
अब आप आइए और अपनी बाजुओं का बल दिखाइए। मेरी आंखों में बिजली और हाथों में ज्वाला है। अभी पल भर में देख लो कृष्ण मारे माला है। जय धनुष जरा सी चीज है, इसको तो फूकों से उड़ा डालूं, लगाकर एक उंगली इसके तो टुकड़े बना डालूं। एनू माफ किया। मथुरा नरेश, राजा ऋतिक जी, अब आप आइए और अपनी बाजुओं का बल दिखाइए। इस धनुष को मैं उठाऊंगा तो भी समान धरती पे गिराऊंगा। सूरमा बन सीता के वस्त्र बनाऊंगा, फिर इसके साथ शादी रचाऊंगा। दूध दूल्हा बनकर आप सबको बराती बनाऊंगा। जाइए महाराज जाइए, और जाके त्रिहेम शाही जाके कपड़े तय लाइए। राजा तजिंदर नाथ जी, अब आपकी बारी है। जिस मैदान में जाता हूँ विजय ही पाता हूँ, जिस मैदान में जाता हूँ विजय ही पाता हूँ। और ये धनुष तो क्या सीता को अभी अपनी बनाता हूँ। जाइए महाराज जाइए, एम्बुलेंस जाइए। नहीं
जमाना नहीं रहा, दुनिया में हाय कोई किसको समझिए मर्द जो कहलाए शूरवीर, किसको समझिए मर्द जो कहलाए शूरवीर, राजा नहीं रहा कोई राना नहीं रहा, दुनिया में हाय कोई दवाना नहीं रहा। कवारी रहेगी क्या मेरे भगवान जानती, कवारी रहेगी क्या मेरे भगवान जानकी, शहजोर में ये माना जमाने में नारा, दुनिया में हाय कोई दवाना नहीं रहा। जाए पहन के चूड़ियां बैठे घरों में सब, जाए पहन के चूड़ियां बैठे घरों में सब, शहजोर में ये माना जमाने में नारा, दुनिया में हाय कोई दवाना नहीं रहा, दुनिया में हाय कोई दवाना नहीं रहा। अफसोस, दुनिया बहादुरों से खाली हो चुकी, क्षत्रिय वंश का खात्मा हो चुका, वरना ये मामूली सिकमान जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। यदि मुझे ये मालूम होता कि पृथ्वी बहादुरों से खाली हो चुकी है तो मैं ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कभी ना करता। सीता सारी उम्र कुंवारी रहेगी, सोमवार पर खास जाइए अपने अपने घरों में तशरीफ ले जाइए और औरतों में बैठकर शेखी करिए। राजन, ये सत्य है कि शिव का ये धनुष वृक्ष की कोई कोमल डाल डाली नहीं है, परंतु मिथिलेश, दुनिया वीरों से खाली नहीं है। अब वो समय आ गया है कि ये धनुष उठेगा, किला चढ़ेगा और टूटेगा। दिलासे हैं, वरना हम देख चुके हैं, तोड़ने वाला संसार में कोई इसका नहीं। कौन है विमान टूटा हो जिसका नहीं, तोड़ने को हाथ आया इसमें किस किस का नहीं, तोड़ना तो क्या बार बार सबका नहीं। सबको तिल्ला शक की क्या है, कहता है औरों को, खुद राजा जन की क्या है। हमको भी मान लिया इन हिजड़ों में, न मर्दों में, बेवकूफी का यकीन करने में शक ही क्या है।
सारे ब्रह्मांड को एक हाथ से चकर दूं मैं। ये जनक तो कैसा फल की क्या है, क्या राजा जनक सारे राजाओं महाराजाओं का तोड़ दूं अभिमान में। ये गला सड़ा छिपका धनुष क्या है। गुरु महाराज, जिस सभा में एक रघुवंशी बालक मौजूद हो वह ऐसे कठिन शब्द कहना बेसूद है। क्या राजा जनक को मालूम नहीं, यहाँ एक छोड़ दो धनुषधारी ब्रह्मचारी मौजूद है। रघुवंशी वीरों के होते ये बात उर्जित के डाली है। ये तीर कलेजे लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। जियो पुत्र जियो, तुम्हारा इतना साहस भी कम नहीं। परंतु बेटा, ये लिखने का कलम नहीं है। तुम अभी बच्चे हो, इसकी प्रशंसा चढ़ाने के लिए भी हाथियों का बल चाहिए। टेढ़ा फखस जुबान से होता नहीं है ये, बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है ये। खिलौना ना सही, बज्जर सही। बज्जर क्या, बज्जर में शक्ति से ज्यादा हो जाए, लेकर चुटकी में मसल दूं तो ये बुरादा हो जाए। भ्राता जी मुझे आज्ञा दीजिए। शांत लक्ष्मण, शांत। नहीं, शांत के बदले आप हाँ कह दीजिए। ये भी देख ले, वीर है बाकी जहान में, दम कम ही क्या इस पुरानी सी कमान में। आता है नजर जो धनुष आसमान में, ले आऊं तोड़ के रख दूं इसको एक ही आन में। चढ़ाने का हुक्म हो जो मेरी आस्तीन को, एक गेंद की तरह मैं उछाल दूं जमीन को। खून की गर्मी है ये, इसमें नहीं इसका कसूर। उम्र का है ये तकाजा और है सिन का कसूर। सिन का कसूर हो या दिन का, मैं अपने इष्ट देव भगवान रामचंद्र के चरणों की सौगंध खाकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ, एक मूली की तरह लेकर मैं इसको तोड़ दूं, नहीं तो आज से धनुष का बांधना भी मैं छोड़ दूं। लड़ना अच्छा नहीं भाई, तुके लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं भाई, तुके लक्ष्मण करो समाई। बेमौका तेजी करना और बिना बात ही लड़ना। बेमौका तेजी करना और बिना बात ही लड़ना, नहीं इसमें कोई भलाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं भाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। जो करोगे तुम नादानी तो होगी कुल की हानि। जो करोगे तुम नादानी तो होगी कुल की हानि। दुनिया में होत हंसाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं भाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। अगर पिताजी सुन पाएंगे हम तुमको धमकाएंगे। अगर पिताजी सुन पाएंगे हम तुमको धमकाएंगे। दोनों की हो रुसवाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं भाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। तुक लक्ष्मण करो समाई। भाई लक्ष्मण, हमें खामखा तेजी में नहीं आना चाहिए। दूसरा, हम जहां अपनी खुशी से नहीं आए, इस समय हम गुरुजी के अधीन हैं। पिताजी ने इनका हुक्म बजा लाने को कहा है।
यदि हम अपनी मर्जी से कोई भी काम कर बैठे तो इसमें पिताजी और गुरुजी दोनों की बदनामी है। और इसके उपरांत अरे तुम्हें तो किसी ने कायर नहीं कहा, कायर तो वो हैं जो धनुष ना उठा सके। शांत राम जी, शांत। क्षत्रिय कुल की लाज, शांत। राम, तुम उठो और राजा जनक की धीर बंधाओ। हरो हरो रघुवंश, बनी चरक पर भीड़, तृण समान तोड़ो इसे। उठो उठो रघुवीर। देखते क्या हो, किला चढ़ाओ, धनुष तोड़ो और राजा जनक का संताप मिटाओ। हुक्म गुरु जी आपका, बसरो चशम जो अब तक जो चुप था रहा था, मैं भी आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किलें कुछ भी मामूली बात लेकर तेरा आसरा, चला ये करने का रखियो मेरी आज सभा मेला, बड़ी सभा मेला। आकर मुझ पर हे परमात्मा, मन है व्याकुल मेरा, चला जाए इन्हीं की बाजू में आज सारा बल मेरा।
कुलभूषण, जनक आपको प्रणाम करता है। चिरंजीव रहो। जानकी, आओ महाराज की चरणराज अपने मस्तक पर चढ़ाओ। पुत्री सौभाग्यवती भव। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। राम, अयोध्या के राजा दशरथ के ये दोनों राजकुमार बड़े श्री राम और छोटे लक्ष्मण के नाम से जाने जाते। सुंदर हैं, अति सुंदर हैं, चिरंजीव रहे और कीर्ति पाए। कहो राजा जनक, क्या समाचार है? ये कैसी भीड़ भाड़ है? कुलभूषण, आज सीता का स्वयंवर रचाया था और इसीलिए इन राजाओं को बुलाया था, और आपकी दया से जानकी ने उत्तम वर पाया है। राजकुमारी की जय, इसके दुश्मनों की शय, सुहाग अटल सबका सफल। ओ राजा जनक, ये शिव का धनुष कैसे टूटा पड़ा है? शिव धनुष का जय हाल, धिक्कार है तुझ पर। राजा जनक, तेरी शामत आ गई, कयामत आ गई। पलट दूं राज, काक में मिला दूं तख्तो ताज। आज ये राजे महाराजे मारे जाएंगे, मौत के घाट उतारे जाएंगे। ओ मूर्ख जनक, ये तो बतला, ये दंडवा किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितने राज तेरा पृथ्वी पर सब उलट पलट कर डालूंगा। धनुष मुझसे टूटा, गुनाहगार हूँ मैं। धनुष मुझसे टूटा, गुनाहगार हूँ मैं। जनक की खता का खतावार हूँ मैं। धनुष मुझसे टूटा, गुनाहगार हूँ मैं। खता आपकी राय में गए हुए हैं। खता आपकी राय में गए हुए हैं। मुआफी का दिल से तलबगार हूँ मैं। धनुष मुझसे टूटा, गुनाहगार हूँ मैं। खता जो हुई उसका खुद हूँ मैं कायल। खता जो हुई उसका खुद हूँ मैं कायल। मुआफी का दिल से तलबगार हूँ मैं। धनुष मुझसे टूटा, गुनाहगार हूँ मैं। मुनिवर, धनुष तोड़ने वाला कहीं दूर नहीं, वो आपके पास ही है। हे ब्राह्मण कुलभूषण, वो आपका शत्रु नहीं, दास ही है। हमें फरमाइए नाथ, जो कुछ आप चाहते हैं। यदि इच्छा है सर लेने की, हम सर को झुकाते हैं। भला आपके हैं जो दास, वो कब आज आते हैं। पड़े जब खेलना तो वो जान पर भी खेल जाते हैं। मुनिवर, मेरी विनती सुनिए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। कोई शिव का प्यारा ही होगा। है जिसने अपराध किया, वो दास तुम्हारा ही होगा। है जिसने अपराध किया, वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात
पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है जिस पर कृपा ब्राह्मण की, ये काम वही कर सकता है। रघुनंदन, सेवक सो ही बोलो, जो सेवक के निज काम करे, जे तो करनी हरि की करनी है। हम दोनों क्यों ना आज साथ लड़े, सहस्त्र भुजा सममोर रिपुजन, शंकर का धनु टूट पड़े, ओ होए खड़ा सारी सभा, नहीं तो भूपति जे सब आज मरे। ब्राह्मण देवता, आपे से बाहर क्यों हो रहे हो? धीरज धारण धरो और शांति से बात करो। खेल कूद में हजारों धनुष तोड़ डाले, आज ये गला सड़ा धनुष टूट गया तो क्या आपका जी छूट गया? भाई ने दो मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है, वो सबसे पहले बोल उठे इसीलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने ये जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना आप करे, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अरे राजकुमार नादान, शिव का धनुष गला सड़ा कहते, तेरा मुंह ना जला। और राजा के लड़के, तू मुंह को नहीं संभालता है, मुझ जैसे क्रोधी के सामने किस लिए आंखें लाल निकालता है? श्रीमान, इस कमान में भला कौन सी हीरो की खान है? जहां तक हमारी जान पहचान है, हर एक धनुष दूसरे धनुष के समान है, तो फिर इसके टूट जाने पर किसी का क्या अपमान है? अपमान है, महा अपमान है। मेरे गुरु का धनुष तोड़ देने में मेरा अपमान है, मेरे गुरुदेव का अपमान है। मेरा इस धनुष से बहुत प्यार था, ये श्री शिव के हाथों का श्रृंगार था, मेरे वास्ते उनका अवतार था, और इसे पूजता सारा संसार था। तब तो और भी अच्छा हुआ, अब लोग इस धनुष की बजाय भगवान शिव शंकर का सिमरन करेंगे। हमें तो शौक ना था ये धनुष उठाने का, विचार आया था राजा के प्रण को निभाने का, मेरे तो भैया के बस देखने से फूट गया। ये इतना बुरा था कि छुआ नहीं, टूट गया। अरे काल के ग्रास, क्या तुमने हमें सीधा मुनि ही जान लिया? हमारे सामने ऐसे अपशब्द, तुमने हमारे सब भाव को जाना नहीं, हम कौन हैं जे तुमने पहचाना नहीं। इसी कुल्हाड़े से लाखों के सर लिए मैंने, इसी कुल्हाड़े से घर कई बर्बाद किए मैंने। ये वही परसा है जिसने सहस्त्र बाहु की भुजाएं काट काट कर टुकड़े कई किए मैंने। मुझको सीधा मुनि ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने कई खून की नदियां बहा दी हैं, इस सारी भूमि में बहुत बहुत क्षत्राणियां रांट बना दी हैं। धन्य हो महाराज, आप ब्राह्मण होकर योद्धापन का भी मान दिखाते हो, गाय होकर सिंह बनना चाहते हो। लक्ष्मण जिसने शतरानी का दूध पिया है, लाल लाल नेत्र दिखाकर डराते हो, बार बार कुल्हाड़ा उठाते हो। मुझसे बच्चे को इस परसे का दिखाना कैसा, मार के फूक पहाड़ों का उड़ाना कैसा। बस इसी एक परसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला, हल्दी की एक गाठी से परसाटे का बाजार खुला। अब बीत चुकी है इसकी बार, हथियार आपकी खजा में है, परसे में अब वो काट नहीं जो काट आपकी जुबा में है। हम उस माई के लाल नहीं जो हुए से डर पा जाएं, कोई छुई मुई के फूल नहीं के उंगली से मुरझा जाएं। ओह, जे नन्ही सी जुबान परसे की बात करती है, अफसोस दूध वाले मुख से जहरीली धार निकलती है। नालायक लड़के, होश में आ, क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के सामने किस लिए लड़कपन करता है? श्रीमान, हम लड़के हैं इसीलिए तो लड़कपन करते हैं, परंतु शोभा नहीं देता जो बुढ़े लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तिरखा जाए, डरता हूं तेरी अग्नि से कहीं और उबाल आ जाए। ना हो शोक, तू इस कदर बाल का, तबर जे समझ रूप है काल का, तबर से तेरे सर को तोड़ूंगा मैं, तेरा खून तन से निचोड़ूंगा मैं। अरे पंडे, इतना न कर तू फकर, तेरा होगा सर
और तेरा तबर चला जा जहां से, ना बकवास कर, ये सारी झूठी है तेरी करो पर। कहूँ क्या तुझे हो गया बाल का, तू होने लगा नाश्ता काल का। जे परसा मेरा नाम है परशुराम, तू फेल इसके हैं क्षत्रिय सारे गुलाम। ब्राह्मण का टोटा खाए क्षत्रिय धन व्यो मोटा, सदा हाथ लोटा बीक पोटा पोटा पात हो। बने हो सिपाही माता आज नहीं चिखाई, मारते बड़ाई दाई बहुत न जात हो। बोलिए संभारदार दार करो बार बार, निर्भय छत्री मान आज सूरमा कहात हो। अरे भिक्षा का आहार करो परसा लेना तिनकदार, दृष्ट के विचार आज शीत चढ़े जात हो। अरे ओ लखनलाल बोलिए संभाल लाल, माता गोद नहीं बाल सूरन की ढाल है, चोटी दनु ही चढ़ाई चिड़ी ग्रह की उड़ाई। अरे दूध भात खाई अति उत्तम तो नहीं चाल है, छोटे लड़के कोटे कछु जाने नहीं नफा टोटे। मार मार कीने जो दिग्जान उर्माल है, दशरथ भिखारी मेरो जाको कहे शस्त्रधारी, दंत गाजधारी बेच रहे हैं जो ढाल है। वाह महाराज आपके परसे के क्या कहने। अरे राम बालक चतुर है बड़ा, जे मूर्ख हुआ शोक मुझसे अड़ा। कहा मान इसे आंखों से हटा, नहीं तो कर उसी स्थान से जुदा। हटा वरना जे मारा जाएगा, मेरे सर पर खून अपना दर जाएगा। तबर मार इसे गिरा दूंगा मैं, तेरे देखते ही इसे खा जाऊंगा मैं। बालक है स्वामी आपको पिता, दया में करो बालक पर दया। ऋषि आप साक्षात अवतार हैं, क्षमा और दया के भंडार हैं। अजी महाराज गेंद की तरह क्यों चल रहे हो और बिना बात म्यान से बाहर निकल रहे हो। वो कमान बिल्कुल गली सड़ी थी और ना जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना तिलमिला रहे हो और कैंची की तरह जुबान चला रहे हो। कभी परसा दिखाते हो कभी आंखें निकालते हो। अगर कुछ मतलब की बात है तो कहिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। विश्वामित्र इसके मुख में लगाम नहीं देता, जवान थाम नहीं देता। कहता हूँ रघुवंश में मातम छा जाएगा, इसके सर पर मौत सवार है। कोई बात होनहार है, मैं कौन हूँ इसको बता दे, मेरी ताकत क्या है इसको जता दे। आप गुरु महाराज को तकलीफ क्यों दे रहे, अपनी तारीफ क्या कम कर चुके। अब जो कहना कहिए, चुप ना रहिए। लेकिन आपको आपका काल बुला लाया है, तभी तो एक रघुवंशी बालक से उलझ रहे हो। देखो सभा वालों, इसे सामने से हटा लो, मुझ पर इल्जाम नहीं। इसे न मारा तो परशुराम मेरा नाम नहीं। बालक समझकर अब तक का माफ किया, अब तैमल का पारा नहीं, बगैर मारे चारा नहीं। लक्ष्मण कुछ घड़ी का मेहमान है, ये परसा और इसकी जान है। मुनिवर संत जन बालकों के बच्चों पर ध्यान नहीं देते। विश्वामित्र मैं उन संतों में से नहीं जो गालियां खाते अपमान सहते हुए भी मौन रहते हैं। जो मुझे उत्तर देता है मैं उसे प्राण दंड देता हूँ। सत्य कहता हूँ विश्वास करो, जो अभी तक इसके टुकड़े नहीं किए मैंने, जो इसकी जीवा पे चरखे नहीं दिए मैंने। विश्वामित्र तुम्हारे ही शील के कारण कठोर इसके वचन आज सह लिए मैंने। जो तुम ना होते इसे काट कर गिरा देता, अपने गुरु का दिन एक आन में चुका देता। चुकाया आपने था जैसे कर्जा माता का, उतारा आपने था जैसे कर्जा माता का, उसी तरह गुरु ऋण भी चुकाना चाहते हैं। अरे बताइए तो सही, इस परसे से किसको काटना चाहते हैं? अरे बचवान बेबाक शैतान, अभी देखता हूँ तेरा तीरों कमान। जो नाहक बच्चे से लड़ाई करो, ब्राह्मण हो कुछ तो सुनवाई करो। ये बच्चा नहीं जहर की बेल है, समय रखा इसने मुझे खेल है। यह है गुनाह, मैं गुनाहगार हूँ, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूँ।
क्यों निकल पड़े हो इस कदर में आन से? मैं खूब वाकिफ हूँ तेरी शान से। ये करता है खुद मौत की जुस्तजू, जरा कर तू इसको मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो डालोगे मुंह में पताशा नहीं। जरा ठहर, तुझको दिखाता हूँ मजा सरकशी का चखाता हूँ। ये गीदड़ सी बक्की दिखाओ को, ये फीके मजे हैं चुखाओ को। वो कहने से मेरे नरम हो गया, आपको नाहक इस पे भ्रम हो गया। सामने से चला जा, नहीं तो कच्चे को चुबा जाऊंगा। ओ बजवान बेबाक शैतान, अभी देखता हूँ तू कैसे बचाता है अपने प्राण। महाराज, इसकी बातों पर ना जाइए और जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। स्वामी बच्चों की बातों का, स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते हैं, विद्वान बुरा नहीं मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, वो चित अनुचित नहीं जानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, वो चित अनुचित नहीं जानते हैं। जो करता कारण कर्मों का है, करता कारण कर्मों का है। नाथ उपाधि तो मैं हूँ, नाथ उपाधि तो मैं हूँ। ये तो बिल्कुल निर्दोषी है, असली अपराधी तो मैं हूँ। ये तो बिल्कुल निर्दोषी है, असली अपराधी तो मैं। बस भाई साहब, लक्ष्मण के कान ऐसी बातें सुनने के आदी नहीं है। आपने नाहक महाराज महाराज कहकर इनका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है। अपराधी तो ये हैं जनाब, जो जलसा बिगाड़ने आए हैं। बाई जब दही भी लो चुके, ये क्या घी निकालने आए हैं। जो माता के ऋण से ओ ऋण हुआ, जो माता का बल दाता है, वो हाथ गुरु ऋण के कारण फिर एक बार खुजलाता है। इसीलिए मुबारक है मौका, कर्जा भुगतान करूंगा, अपने परसे की अग्नि में तेरा बलिदान करूंगा। पंडित जी, फुफकारने से तो पर्वत भी नहीं उग सकता, और बेकार क्रोध करने से ये टूटा हुआ धनुष जुड़ नहीं सकता। शांत होकर बैठ जाइए, कोई सेवा है तो फरमाइए। यदि धनुष से अधिक प्यार था तो किसी शिल्पकार को बुलाइए, और जुड़ सके तो जुड़वा लाइए। सुनते हो राम, अपने भाई के विष भरे शब्द जानते हो विश्वामित्र। इसका फल जे मूर्ख बालक जवान चलाने से तब तक बाज नहीं आएगा, जब तक इसके गले पर कुल्हाड़ा ना दिया जाएगा। उड़ते नहीं हाथ, कलेजा है जल रहा। शत्रु पर आज तक मुझको आई ना थी दया। मेरे स्वभाव क्रोध में शीतलता आ गई, जा परसा काट काट कर कुंद हो गया। हम भी सोचते हैं कि जिनके कर कमलों से ये धनुष टूटा पड़ा है, क्या हो गया है परशुराम को, जो पहचानते नहीं श्री राम को, जो त्रिलोकीनाथ सामने साक्षात खड़ा है। ब्राह्मण जानकर ही जे बालक हमारा निरादर करते हैं। नहीं करते, बल्कि चरण प्रसते हैं। यदि कोई और होता तो ज्यादा बातें ना बनाने देते, मैं तू सुनते ना सुनाने देते। रन में काल से भी ना लड़ने से जीते हम, जीते जी कभी उसको जीता ना जाने देते। अच्छा तो युद्ध कीजिए। किससे? जिसके गुरु का तुमने धनुष तोड़ा है, उससे ने निरादर किया है। सेवक स्वामी से युद्ध नहीं कर सकता। भैया जी, ये मुझसे नहीं सुना जाता। लक्ष्मण, इनका स्थान हमारे सर पर और कल्याण चरणों में है। राम मेरा 2 अक्षर का छोटा सा नाम है, और पर से सहित इनका नाम बड़ा परशुराम है। सत्य है, परंतु इन्होंने ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का वेश धारण किया है। हाँ हाँ,
किया है, निसंदेह किया है। कारण कि मैं वो ब्राह्मण हूँ जिसका धनुष अर्घा क्रोध अग्निकुंड है, शत्रु सेना जिसकी सामग्री और राजे जिसके पशु हैं, जिनके सर काट कर मैंने अपने कोप कुंड में गिराए हैं और 21 बार ऐसे महायज्ञ रचाए हैं। परंतु महाराज, यदि आपके महायज्ञ का वय होता तो इससे बारी आपके गुरु के धनुष को तो ना गिराते, और यदि क्षत्रिय के हथियार से डरते तो क्षत्रिय ना कहलाते। रण में काल से भी ना डरने वाले रघुवंशीय को यदि किसी बात का भय है तो वो ये चोट वो है जो पहले से हम खाए हुए निशान चरणों का है, छाती पर लगाए हुए। वाह, महाराज भृगु के चरण का निशान क्या प्रकट हो गए विष्णु भगवान। अभी लेता हूं इम्तिहान। राम, आपने ही शिव धनुष तोड़ा है तो जेलो मेरी कमान, चिल्ला चढ़ाओ और मेरा संशय मिटाओ। जय हो, जय हो। राम रूप में रमापति भगवान आपकी जय हो। मनुष्यों के शरीर में सर्वशक्तिमान आपकी जय हो। मुनिवर, ये अमोघ बाग कभी खाली नहीं जाता। और दूसरा, आप ब्राह्मण, आप ही बताइए इस बाण को हम किस दिशा में छोड़े। हे रघुनंदन, मेरे आवागमन की शक्ति का नाश ना कीजिए, क्योंकि मैंने जब ये पृथ्वी अपने गुरु कश्यप जी को दान में दी थी तो तब उन्होंने मुझसे कहा था कि अब मैं रात्रि के समय पृथ्वी पर नहीं रह सकता। तब से महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए मुझे इस अमोघ शक्ति की परम आवश्यकता है, परंतु आप इस अमोघ शक्ति से हमारे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ ही नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति और अहंकार जनित हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा में छोड़ दो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय।